का आयोजन है। और इस संकल्प पत्र में जहाँ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठजनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और व्यापारी के लिए, अन्य नौकरी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया गया है। और उसकी चाहे वो किसान सम्मान निधि के दायरे को और बढ़ाना हो, चाहे जो हम लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए थे उसको अब 7 करोड़ करना हो, चाहे हम लोग जो मज़दूरों के लिए और जो अनेकों योजना हो, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 से 50,000 करना हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, एयर की कनेक्टिविटी, व्यापार को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, किसान कैसे समृद्ध हो और पूरा देश हमारा कैसे खुशहाल हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी अभाव में, इलाज के अभाव में, कोई पैसे के अभाव में दम ना तोड़े, उसके लिए आयुष्मान योजना को और बढ़ाना, साथ ही साथ शुद्ध जल, पेयजल हर घर को नल से जल देना, ये सारी योजना हैं। और हमारी माता बहनों को इज्जत घर देना, उसकी संख्या को और बढ़ाना, सुरक्षा देना व्यक्ति को, जहां प्रदेश की सरकार कानून की दृष्टि से सुरक्षा देती है वहाँ आर्थिक दृष्टि से केंद्र की सरकार सुरक्षा देगी। ये सारी बातें आज के इस घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में है। सर, भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, लेकिन उस पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि भाजपा केवल वादे करना जानती है और जमीनी स्तर पर भाजपा के वादे हवाबाजी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराना जो वादे किए थे वो सबको पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का बात करी थी, बनी है, राम मंदिर बना है। प्रधानमंत्री ने जो बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं, इस तरह की 2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर सृजन करने का किया था। आज 3.5 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार का अवसर सृजन हो रहा है। विरोधी तो यही कहेगा, उनका तो काम है। हालांकि खड़गे जी और राहुल जी हम लोग के लिए एक मनोरंजन का पात्र हैं, तो जनता भी उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, किचन का जो सामान है, दाल, चीनी, चावल, वो आसमान छू रहा है, आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखिए, कुछ महंगाई बढ़ी थी बीच में, लेकिन अब वो काफ़ी कंट्रोल हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। बीच में बढ़े थे, लेकिन अब हमारी थाली सस्ती हो, इसकी भी चिंता इस वाले घोषणा पत्र में है, और महंगाई कम भी हुई है। और अब एक बात आप कहेंगे, निश्चित रूप से व्यक्ति की आय भी बढ़ी है। 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर भी निकले हैं। तो महंगाई, जहां आय बढ़ती है तो महंगाई भी होती है, लेकिन अब उस महंगाई को हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है। अब आप खुदरा देख लें, चाहे वैसी देख लें, हर पे महंगाई की दर नीचे हुई है। गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में क्या कहेंगे? गैस सस्ती हुई है भैया, बहुत कुछ। अब तो 400 रुपये का सिलेंडर था, देखिए, सिलेंडर था तब 1000 रुपये का सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़ता था। आप और हम सब लोग स्कूटर पर जाके सिलेंडर पीछे लाद के और लाइन में लगते थे। आज नंबर से भी 1000 का लेना पड़ रहा है, तो वो तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं जिन्हें राशन मिलता है। 25 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस देश के अंदर 140 करोड़ 45 करोड़ लोग हैं भैया। तो अभी आंकड़े के साथ आप थोड़ा समझाइए। 80 करोड़ लोग राशन भी दे रहे हैं। हाँ, राशन अब हम सबको दे रहे हैं। किसी को 80 करोड़ लोगों में सभी ऐसे नहीं हैं जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे होंगे। और हम और आप सब जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जो पहले 2011 में हम लोगों ने जो जनसंख्या का और इसका सर्वे किया था, उस समय जो स्थितियां बनी थी, लेकिन आप विश्वास रखिए, प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना के काल में अनेकों लोगों के व्यापार चले गए। आप इसके लिए प्रधानमंत्री को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि 2 वैक्सीन उन्होंने स्वदेशी बनाने का काम किया, और कोई भूखा ना सोए। उस समय आपने सबने देखा, जिनके व्यापार खत्म हो गए, अच्छे लोग जिनकी प्रतिदिन की आय से कमाते थे, बहुत परेशान हुए थे। उन सब के लिए आपने कहा चाइना को प्रोटेक्ट रोकने के लिए के खिलौने बनाए जाएंगे, लेकिन आपके 10 वर्षों से सरकार हो चुकी, लेकिन आज भी चाइना के त्योहारों पर सामान यूज किए जाते हैं। काफ़ी कम हुआ भैया, पहले से बहुत कम हुआ है चाइना का उपयोग। जो चाइना की सामग्री आती है, हम देखेंगे हमारे आपके घरों में भी अब उतनी नहीं आती होगी। बहुत उस पर अंकुश लगाए, और आने वाले समय में भारत हमको एक बीमारू देश दिया था कांग्रेस ने, उस बीमारू देश को हम लोगों ने आज प्रगति की ओर बढ़ाया है।
और आज हम नहीं कह रहे, पूरा विश्व कह रहा है 5वीं अर्थव्यवस्था बने, अभी अगले कार्यकाल में 3री अर्थव्यवस्था बनेंगी, तो ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है, भाजपा नहीं कह रही है। तो उसकी दृष्टि से सरकार पक्की नौकरी नहीं दे रही है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग से दे रही है। तो उसके बारे में भी निश्चित रूप से मोदी जी ने अपने उसमें कहा भी है कि चिंता करेंगे कि लोगों के जो काफ़ी समय से संविदा पे लगे हुए हैं उनको कैसे नियमित करा जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार का वो मामला होता है उनमें, तो प्रदेश की सरकारों में जहाँ भाजपा की सरकार है उसको कराएगी। अच्छा, लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इस चीज़ को मांग के सब 80 करोड़ बाजरे का क्या काम है? नहीं 80 करोड़ लोग गरीब नहीं हैं, हम सबको दे रहे, हम बता रहे हैं कि हम उसमें जिनको भी है आवश्यकता है, अब आप और हम सब जानते हैं 80 करोड़ में बहुत सारे लोग गरीब नहीं है, उनको भी मिल रहा है, सब जानते हैं। दिया जा रहा है बाजरे का क्या काम है? और गेहूँ कम कर दिया है। नहीं बाजरे का तो बहुत काम है, बाजरा भी तो खा जाता है। अच्छा, कई अलग अलग जगह की अलग अलग बात है, अगर ऐसा बात है तो निश्चित रूप से बात करेंगे इसमें कि जो आवश्यकता की चीज़ हो वो मिले। तो शिक्षा मित्र आपके लिए तैयार बैठे हैं, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, उन्होंने हमारी नौकरियां खा ली, इतने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए क्या कहेंगे आप और हम पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और पहले 3000 रह गया था पैसा, भाजपा सरकार ने 10,000 किया, कोर्ट का आदेश है उसमें। उसके बाद नौकरी देंगे शिक्षा मित्रों को। देखिए, समाजवादी और कांग्रेस कुछ भी इस समय कह सकते हैं, मैं भी कह दूं कि मैं इतना कुछ दूंगा, मैं बनूंगा ही नहीं, वो तो कैसे कर दूंगा, जब सपा को पता है, कांग्रेस को पता है कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो घोषणा करने में क्या बुराई है, लोग कहते हैं कि हम तो आए नहीं सरकार में।